डिफेंडिंग चैंपियंस इंडिया सुपर प्रेशर में खेलेंगे अपना अगला सुपर एज मुकाबला जिम्बाब्वे के खिलाफ चेन्नई के चेपॉक पर। विरूपा, भारत प्रेशर में है, ये नॉकआउट वाला मामला है, प्री क्वार्टर फाइनल इसे समझे, बल्लेबाजी ने निराश किया। क्या 2 या 3 ऐसी चीजें हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस इंडियन लाइनअप से, चाहे वो टैक्टिक्स हो या सिलेक्शन हो? आई थिंक सिलेक्शन ही हो सकती है क्योंकि टैक्टिक्स तो ख़राब नहीं हुई है, सिर्फ ये है कि एग्जीक्यूशन ख़राब हुआ है हमारा थोड़ा बॉलिंग का, वो बेहतर हो सकता है, वो ज़रूर कोशिश करेंगे भारतीय गेंदबाज। रही बात इन फॉर्म बल्लेबाजों की, जो अभिषेक शर्मा है वो फॉर्म में नहीं है, तिलक वर्मा भी उतने फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे, 25 रन बनाकर आउट हो रहे जबकि उन्हें वो आउट नहीं होना चाहिए। तो ये 2 बल्लेबाजों का फॉर्म ख़राब है, तो वो ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर मैं वहाँ होता तो शायद एक ब्रेक ज़रूर देता अभिषेक शर्मा को और संजू सैमसन को ट्राई करता। ओके, क्योंकि यही मैच है जिसमें आप ट्राई कर सकते हो। अगर ये इंडिया हार गया तो आप बाहर हो, फिर तो आप किसी को भी खिला लेना लास्ट ओवर में। तो इंपॉर्टेंट गेम है जिम्बाब्वे का कि ये जीतना ज़रूरी है। तो जो आपकी बेस्ट 11 है उसको पिक करो, जो फॉर्म में है, जो अच्छा खेल रहे हो। और यदि अभिषेक और ईशान के साथ ही जाते हैं तो मिडिल ऑर्डर को रीअरेंज करने की जरूरत, क्योंकि बहुत सारे लेफ्टीज है इस लाइनअप में। मैं तो चाहता हूं कि आप सूर्य कुमार यादव 3 पर आए, तिलक वर्मा 4 पर आए, फिर राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन चले। डिपेंड करता है कि कौन गेंदबाजी करे, तो उसके हिसाब से वो बेहतरीन होगा और खुल के बल्लेबाजी करे। अभी इंडियन टीम ऐसे लग रही है कि थोड़े ना दबाव में खेल रही है, 2 आउट हो जाते जल्दी, बट ठीक है, लेकिन T20 फॉर्मेट है, अगर आप अपने शॉट्स खेलोगे तो रन बनेंगे। अगर आप खेलोगे नहीं सोच के यार मैं मारूंगा आउट हो जाऊंगा, तो फिर रन बनेंगे भी नहीं। तो वो दबाव में ना खेलें, दब के ना खेलें, खुल कर खेलें, खुल के बल्लेबाजी करें। क्या होगा, ज़्यादा इंडिया हार जाएगी, क्वालिफाई नहीं करेगी। लेकिन अगर आप खुल के खेलोगे, कॉन्फिडेंस के साथ खेलोगे, तो उम्मीद है कि आप सेमीफाइनल तक पहुँचो। शुरुआत जब हो रही थी इस टूर्नामेंट की तो हॉट फेवरेट, प्रबल दावेदार, बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, एक मैच हारने के बाद अचानक कोई भी टीम अचानक खराब नहीं हो जाती। तो सब कुछ इतना बुरा नहीं है, एक आध मैच में फॉर्म खराब हुआ है। एक ही मैच खराब किया है अगर देखेंगे तो एक ही मैच खराब किया है, और उसमें भी थोड़ा सा ही मैच खराब किया है, थोड़ा सा ही पार्ट। शॉट सिलेक्शन की बात जरूर करूंगा कि यस, फॉर्म का तो कोई कहानी मुझे लग नहीं रहते हैं। अगर अभिषेक को थोड़ा सा साइड कर देते हैं तो शॉट सिलेक्शन की कहानी है। और ये डर के नहीं खेल सकते। पाजी ने बोला जिगरे से, तो जिगरे से तो खेलने की जरूरत है। अगर आपने इतना क्लियरिटी डाल दी अपने दिमाग में कि क्या होगा, मैक्सिमम क्या हो सकता है। अगर बॉलर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगी, 36 से ज्यादा कितने रन खा जाऊंगा, अगर इस सोच के साथ जाऊंगा तो 50, 36 से ज्यादा 50 एक ओवर में। हाँ तो इस सोच के साथ अगर अंदर जाता हूं तो कहीं ना कहीं फिर वो जिगरा ना आपके साथ चलता है। तो उस हिसाब से जाना बहुत जरूरी है। एक सवाल पूरे हिंदुस्तान में पूछा गया था उस दिन, 3 शब्दों का, कहाँ है अक्सर, वाइस कैप्टन टीम के, लेकिन उस 11 का हिस्सा नहीं थे। स्क्वाड देख लेते हैं इंडिया का। पाजी, क्या अक्सर को आना चाहिए और अगर हाँ तो कैसे? भाई मैं तो पिछली बार भी कहा था कि वो मतलब अच्छे फॉर्म में है, अच्छा खेल रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उनका पिछले मैच में भी होना बनता था। तो मेरे हिसाब से वॉशिंगटन सुंदर की जगह वो आ सकते हैं। ओके, फॉर यू चेंजेस? वॉशी की जगह अक्षर। जिम्बाब्वे की बात करें, थोड़ा सा हौसला उनका ठंडा नहीं पड़ा, लेकिन पूरी तरह से तहस नहस करने की कोशिश वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उनकी हुई थी, क्योंकि 250 रन कंसीड कर दिए थे। ये बॉलिंग ग्रुप तो अंडर कॉन्फिडेंट है और सामने भयंकर बैटिंग लाइनअप है इंडिया की। भूल जाए इंडिया के साथ पिछले मैच में क्या हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल भूलने की जरूरत है, तभी आप मूव ऑन कर सकते हैं। अगर आप पीछे ही फंसे रहेंगे तो आप आगे के मैचेस में अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको ये देखना है कि जीतने हारने की तो बात है नहीं यहाँ पे, जीतने हारने वाली का तो कहानी मुझे नहीं लगता कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इतनी ज्यादा होगी। यहाँ पे अगर आपको लंबा स्कोर बनाना है तो पिछली यादें भूल के एक नई की मेमोरी क्रिएट करने की जरूरत है। जिम्बाब्वे कैसे देखें? भूल जाए कि अरे वो वानखेड़े था, छोटा ग्राउंड था, इसलिए इतने पड़ गए। क्या ये इनर डायलॉग हो जिम्बाब्वे का? नहीं, ऑफ कोर्स ये तो बड़ा ग्राउंड है, डिफरेंट विकेट है, डिफरेंट डे होगा उनके लिए। ज़रूरी नहीं है कि जो वेस्ट इंडीज़ ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी वैसे भारत करेगा, क्योंकि भारत भी तो प्रेशर से आ रहा है ना। भारत के भी रन, भारत तो 111 रन 114 रन ही बनाए भारत ने जी। तो फिर प्रेशर तो भारत के ऊपर भी है। तो इसलिए शायद जिम्बाब्वे को भूल जानी चाहिए और खुशी ये भी मनानी चाहिए ना कि यार हम इतने सालों बाद सुपर 8 खेल रहे हैं जी। तो उसका भी तो वो खुशी के साथ उतरे कि यार अगर हम पहली बार सुपर 8 खेल रहे हैं। हाँ, कि अगर हमने बेहतर किया, भारत को हरा दिया, तो उनके भी तो चांस बन जाएंगे। क्या पता वो फिर साउथ अफ्रीका को भी हरा दे आखिरी मैच में। तो ये उम्मीद के साथ ही उतरना पड़ता है आपको कि आज मेरा बेस्ट डे, आज हम लोग बेस्ट करेंगे और हम इंडिया को हराएंगे। वो सोच के साथ उतरेंगे जिम्बाब्वे तो शायद कुछ कर पाएंगे। वरना अगर पिछले मैच की परफॉर्मेंस ध्यान में रहेगी तो फिर तो शायद इंडिया भी उन्हें ऐसे ही पेलेगी जैसे वेस्ट इंडीज़ ने पेला है। चेन्नई के उस पिच पर क्या एक अतिरिक्त स्पिनर को लाने की संभावना, वो गुंजाइश आपको नजर आ रही है? क्योंकि उनके पास एक स्पिन ऑप्शन उपलब्ध है, वेलिंगटन मासाकाजा, जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है। पिछले मैच में हमने देखा रिचर्ड नगारवा को अंदर लाए थे। क्या वो एक स्ट्रेट स्वॉप है या फिर जो पिछले मैच में 11 थी सही है? ब्रायन बर्ल एक स्पिनर ऑप्शन है, ब्रायन बेनेट भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा स्पिनर की दरकार
हो सकता है कि मसाकाजा अंदर आ जाए। पिछले मैचेस में अच्छा किया है इन्होंने, इतना माड़ा नहीं किया। टैक्टिकल मूव था पिछले जो बेसिकली वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट किया, क्योंकि लेफ्टी उनके पास भी बहुत है और बहुत ही घमासान लेफ्टी है, और जिस तरीके से हेटमायर ने बैटिंग करी, तो ये मूव होना पॉसिबल है मेरे हिसाब से। ओके, प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, वन ईच। ईशान किशन फॉर इंडिया, और उनके ओपनर कौन है जिम्बाब्वे के? जो ब्रायन बेनेट। ओके। तिलक और सिकंदर रजा।